children, you are going to learn the third chapter of English grammar, and the name of the chapter is Kinds of Sentences. But before learning about kinds of sentences, you should know what is a sentence. A sentence is a group of words arranged in a specific order which makes a complete sense. वाक्य किसे कहते हैं? कुछ सार्थक शब्दों के समूह को हम जब सीक्वेंस वाइज प्लेस करते हैं उसका एक कंप्लीट मीनिंग बनता है. जब उसका कंप्लीट मीनिंग बनता है तो उसे वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ बॉय. देयर आर 4 वर्ड्स इन अ सेंटेंस. राम इज़ अ बॉय. इन चारों वर्ड्स को हमने सीक्वेंस वाइज सीरियल वाइज प्लेस किया हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर एक कंप्लीट मीनिंग बन गई कि राम एक लड़का है. राम इज़ अ बॉय. दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? सी, द फर्स्ट सेंटेंस इज स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट्स को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. द सेकंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यहाँ पर जिस भी प्रकार के सेंटेंस हैं उनके साइन भी यहाँ पर मौजूद हैं. असर्टिव सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप का यूज होता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज होता है. इंपरेटिव सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप का यूज होता है एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज माई क्लासमेट. राधा इज माई क्लासमेट. राधा मेरी क्लासमेट है. ये असर्टिव में आपके पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है ये. She is not coming today. She is not coming today. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में पॉजिटिव है, सेकेंड सेंटेंस में नेगेटिव है, यानी कि सकारात्मक सोच वाली बातें और नकारात्मक सोच वाली बातें, लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे रही है और उसके एंड में फुल स्टॉप है, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, the next one is interrogative sentence. What is interrogative sentence? जब हम कोई ऐसी बात करते हैं कि जब हमारे सेंटेंस में, हमारे शब्दों में, हमारी बातों में कोई पूछने वाली बात हो, प्रश्न करने वाली बात हो, तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू क्राइंग. इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि हमने रीजन पूछा है. Why are you crying? तुम क्यों रो रही हो? क्या रीजन है कि तुम रो रही हो? यानी कि हमारे शब्दों में प्रश्नवाचक बातें हैं. हमने प्रश्न किया है, किसी से पूछने का कार्य किया है. तो जब भी हम किसी से कुछ पूछने के कार्य करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल से होती है और एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होती है. ओके,
सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बातें आती हैं तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। ओके, और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि नाउन इसमें अक्सर इनविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू हार्ड वर्क, और मेहनत करो। ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वर्ब से, एंड हुआ है फुल स्टॉप से। फॉर अनदर एग्जाम्पल, प्लीज बी कीप क्वाइट, कृपया करके चुप रहें। ऐसे सेंटेंस में नाउन की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे वर्ब से स्टार्ट होकर के एंडिंग में फुल स्टॉप में आते हैं। ओके, इस तरह के सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट की बातें, आदेश की बातें, कोई आपको आदेश दे रहा है या फिर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, इस तरह के भावनाएं व्यक्त होती हैं। इस तरह के सेंटेंस अधूरे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसमें बात रहती है, चाहे वो आदेश की हो, चाहे वो रिक्वेस्ट की हो, चाहे वो कुछ सजेस्ट करने वाली बातें हों। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस में आप अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, चाहे वो आप अपने हर्ष उल्लास को व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो आप अपनी उदासी को व्यक्त कर रहे हैं, चाहे अपनी वो आप अवसाद को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों को जब भी आप कुछ सरप्राइजिंग वाली बातें होंगी या फिर जब भी आपको कोई ऐसे गहरे सदमे वाली बातें होंगी, इस तरह की बातें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, We won the match। यहाँ पर खुशी को जाहिर करने वाले वर्ड आए हैं। इस तरह के सेंटेंस के अंतर्गत कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, हुर्रा, अल्लास, ओफ, ये सारे वर्ड्स जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, जिसके सामने आप एक्सक्लेमेटरी साइन देते हैं। ओके, हुर्रा, वी वॉन द मैच, यहाँ पर आप अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताते हैं कि आप मैच जीत गए हैं। Alas, she is no more with us। यहाँ पर आप अपनी अवसाद, अपने दुख को जताते हुए ये बता रहे हैं कि अब वह हमारे साथ नहीं है, यानी कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पर दुख जताने वाली चीज़ें भी, यानी कि आपकी जो मन की भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड आपने यूज़ किया है, साथ में उसके सामने एक्सक्लेमेटरी साइन का भी यूज़ किया हुआ है। तो जब भी इस तरह की भावनाएं व्यक्त करने वाले सेंटेंस आएंगे तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखी जाएंगी। ओके, सपोज आप सरप्राइज भी होते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पर आप अपने सरप्राइज, यानी कि आप अपने उत्सुकता को दिखाते हुए
सेंटेंस को एक्सप्रेस किए हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। जब भी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी आपकी आंखों को कोई चीज़ बहुत भाती है, तो वहाँ पर आप उसके लिए सरप्राइज होते हुए कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ करते हो जहाँ पर आप अपनी खुशी जाहिर करते हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में जो कि वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो एंड पे आकर के एक्सक्लेमेटरी साइन बैठता है। ओके, सो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस यूज करेंगे जो कि वर्ड से स्टार्ट होगा तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन एकदम सेंटेंस के एंड में आएगा। ओके, सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि जब भी आप अपनी भावनाएं, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन के अंतर्गत आप अपनी भावनाएं ही व्यक्त करते हैं, चाहे वो उदासी से भरी हो, चाहे वो आप खुश हों, चाहे आप बहुत ही उत्साहित हों, ठीक है ना, या फिर बहुत ही सरप्राइज्ड हो, आश्चर्यचकित हो, इस तरह की भावनाएं आप एक्सक्लेमेटरी साइन के अंतर्गत रखेंगे। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर 3rd. If you have any issues or if you have any confusion, then you can ask me. Okay, so beta, do all exercise yourself, then I will help you. Have a nice day. Bye bye.